अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम करने लगे हैं पावर बीआई की सेकंड क्लास। और पावर बीआई में किस तरह से काम होता है। तो जैसे आपको पता है कि पावर बीआई आपके पास विजुअलाइजेशन टूल है, माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। और इसके ऊपर हमने लास्ट क्लास के अंदर डेटा किस तरह से इंपोर्ट होगा, किस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा, किस तरह से बेसिक जो फंक्शंस हैं पावर बीआई के वो हमने यूज़ किए थे। और जो है कॉलम ऐड करना सीखा था हमने, कॉलम डुप्लिकेट करना सीखा था हमने, जो है ग्रुप बाय का फार्मूला लगाया था। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर थे, रिपोर्ट व्यू पे थे। हमारे पास टेबल व्यू है, हमारे पास मॉडल व्यू है। तो हम डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं अगेन। और हमारे पास सीएसवी फॉर्मेट में मौजूद है डेटा। तो जो है डेटा एनालिटिक्स में म्यूज़िक स्टोर डेटा, दो टेबल्स पे हम काम कर रहे थे, उन्हीं दो टेबल्स पे हम मज़ीद काम करेंगे। तो डेटा को लोड कर लेंगे। एंड इनवाइस हमने जो है लोड कर दी है। इसी तरीके से हमारे पास कस्टमर है, तो कस्टमर भी हम कर देंगे। तो इसको भी लोड कर लेते हैं। और हमारे पास हमने रिपोर्ट पे काम किया था, तो हम आगे चलते हैं। हम अपने पास टेबल व्यू के ऊपर काम कर लेते हैं। तो टेबल व्यू पे आप देखें कि आपके पास ये कस्टमर का टेबल आ रहा है और ये इनवॉइस का टेबल आ रहा है, ठीक है ना। तो ये टेबल फॉर्म में आपको इस तरह से यहाँ दिखा देगा। और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से आपने यहाँ पे जाके आप इंडिविजुअल कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने रिपोर्ट व्यू पे काम किया था, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाते हैं तो आप देखें कि ये जो आपके पास टेबल व्यू आ रहा है, तो इसकी डेटा टाइप आ रही है सिटी की टेक्स्ट। डेट की अगर आप डेटा टाइप देखें तो डेट एंड टाइम आ रही होती है। बाज़ दफ़ा आप टेबल डेटा इंपोर्ट करते हैं और डेट की टाइप आपके पास लेट से कि टेक्स्ट आ रही होती है, तो यहाँ से जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर डेट की डेटा टाइप आपके पास टेक्स्ट आ रही है या न्यूमेरिक आ रही है, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। उसके ऊपर आप कोई डेट से रिलेटेड फंक्शन नहीं इस्तेमाल कर सकते, और उसको ग्राफ में भी फिर वो उस तरह से डेटा के अगेंस्ट प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ से आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास होल नंबर आ रही है, ये भी होल नंबर आ रही है। अच्छा, ये आपके पास यहाँ पे डेसिमल नंबर आ रही है। तो इस तरह से डेटा टाइप यहाँ पे आ रही होती है, और इसको आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास हमने करना क्या है कि जैसा ये कॉलम आ रहे हैं आपके पास, तो हम अगर यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके टेबल टूल्स हैं हमारे पास, न्यू टेबल है, न्यू मेजर है। और अगर हम यहाँ पे एक कॉलम मज़ीद देना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ, तो हमारे पास कॉलम ऐड करने का ये टूल आ गया, न्यू कॉलम है। तो ये जो न्यू कॉलम आया है मेरे पास, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे ऊपर इसने मुझे फार्मूला दे दिया, ठीक है ना। ये कॉलम नेम दिखा रहा है, इसके बाद ये फार्मूला है। तो यहाँ पे लेट से कि हमने जैसे रिपोर्ट व्यू में भी किया था, हम यहाँ कर रहे हैं PKR टोटल, ठीक है ना। तो इस कॉलम का नाम हमने रखा है PKR टोटल, और अंडरस्कोर लगा देते हैं। और यहाँ पे हम उसको कह रहे हैं कि भाई टोटल, यानी कि ये जो इनवाइस का टोटल है ये, और इसके साथ एस्टेरिक कर रहे हैं हम 280, ठीक है ना। तो इसको हम ओके करते हैं। तो आप देखिए कि ये इसने हमें करंट जो डॉलर रेट है उसके हिसाब से यहाँ पे ये कन्वर्ट करके दे दिया है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। और एक नया कॉलम हमारे पास यहाँ पर ऐड हो गया है। तो ये आपके पास टेबल व्यू में इसी तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे फ़िल्टर्स आपके पास आ रहे हैं लगे हुए,
फ़िल्टर्स के ज़रिए आप फ़िल्टर कर सकते हैं डेटा। जैसे लास्ट क्लास में भी हमने बताया था, बिलिंग कंट्री है, आप चाह रहे हो कि सिर्फ आप यूएसए का और यूनाइटेड किंगडम का डेटा देखो, तो आपने उन दोनों पे चेक लगा दिया, तो देखें यूएसए और यूनाइटेड किंगडम का आपके पास डेटा आ रहा है। ठीक है ना। अगेन जाते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट ऑल एंड दिस, ठीक है ना। डिलीट करते हैं आपके पास, तो देखिए एक सेलेक्ट हुआ है और आपके पास ये जो है यहाँ पे अगर आप राइट माउस क्लिक करते हैं और डिलीट पे क्लिक करते हैं तो ये कॉलम आपके पास डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कॉलम हमारे पास जो हमने बनाया था डिलीट कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास व्यू है, दैट इज़ मॉडल व्यू। तो मॉडल व्यू के अंदर क्या होता है आपके पास कि जो भी टेबल्स आपने सेलेक्ट किए हुए होते हैं, उन दोनों टेबल्स के बीच में वो आपको रिलेशन बता देता है। ठीक है ना। तो ये आपके पास मॉडल व्यू आ रहा है। अब आप देखें यहाँ पे है एस्टेरिक और यहाँ पे 1, इट मीन्स के जो रिलेशन बना हुआ है ये 1 to मैनी है। तो इसमें डेटाबेस अगर आपका प्रॉपर बना हुआ है तो ये रिलेशनशिप आपको दिखा देगा। बास केसेस में रिलेशनशिप नहीं होता तो वो फिर आप बना सकते हो। अब ये रिलेशनशिप बड़ा समझना इम्पॉर्टेंट है, और जो है ना ये समझ लें आप, इससे आपको पता चलता है कि किस तरह से टेबल्स आपस में कनेक्टेड है। 1 to मैनी का क्या मतलब है, तो देखिए यहाँ पे कॉमन फील्ड कौन सी है, कस्टमर आईडी की है, तो ये कस्टमर आईडी से कस्टमर आईडी कनेक्ट हुई हुई है। ठीक है। और रिलेशनशिप जो बना हुआ है 1 to मैनी का है। तो इस बात को समझिए 1 to मैनी का क्यों है। 1 to मैनी का इसलिए है कि जो कस्टमर का टेबल है उसमें कोई भी कस्टमर, जो नया कस्टमर आएगा वो एक ही दफ़ा उसकी एंट्री होगी। ठीक है ना। और उसको नई आईडी असाइन होगी, तो आईडी यहाँ पे रिपीट नहीं होगी, एक कस्टमर की एक ही आईडी होगी। कोई नया कस्टमर आएगा तो उसको अलग आईडी मिलेगी, यूनिक होगी। लेकिन इनवाइस के अंदर क्या होगा कि कोई भी जब इनवाइस बनेगी तो इनवाइस आईडी तो न्यू होगी, लेकिन कस्टमर आईडी रिपीट हो सकती है, क्योंकि एक कस्टमर एक से ज़्यादा दफ़ा ख़रीदारी कर सकता है। तो ये रिलेशनशिप है ये मैनी टू मैनी है, सॉरी 1 to मैनी है। अगर यहाँ पे भी स्टैटिक होता तो ये मैनी टू मैनी होता, स्टैटिक यहाँ होता, यहाँ 1 होता तो ये मैनी टू 1 होता। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिलेशनशिप अपनी बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे राइट माउस क्लिक करके एक तो इस रिलेशनशिप को मैं डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो यहाँ पे आप देखिए कि ये आपको बता रहा है कि ये आईडी और ये आईडी आपस में क्या है, रिलेशन में, ये दोनों सेलेक्ट हुई हुई। आप इस तरह से अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और रिलेशन बना सकते हैं। तो ये और ये सिलेक्टेड है हमारे पास, और जो रिलेशनशिप बना हुआ है वो देखिए बना हुआ है मैनी टू 1, और इसको आप चेंज कर सकते हैं 1 to 1, यानी कि दोनों तरफ जो आईडी होगी वो यूनिक होगी। 1 to मैनी यानी कि जो पहला टेबल होगा उसके अंदर यूनिक होगी, दूसरे टेबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ उसमें आ सकती हैं, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ सकती हैं। मैनी टू मैनी यानी दोनों जगहों पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ आएंगी। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। ज़्यादातर 1 to मैनी रिलेशनशिप होता है, जैसे कि मैंने आपको लॉजिक बताई कि जो है हमारे वाले केस में 1 to मैनी की क्या लॉजिक है, तो कस्टमर रिपीट नहीं होगा कस्टमर के टेबल में, कस्टमर रिपीट होगा इनवॉइस के टेबल में। तो इनवॉइस के अंदर कस्टमर आईडी डुप्लीकेट होगी। इसको आप इस तरह से भी देखें कि हम अगर आते हैं टेबल व्यू के अंदर और हम आ जाते हैं यहाँ कस्टमर आईडी पे, तो ये जो कस्टमर आईडी 40 है, ये कस्टमर आईडी 40, अगर मैं इसको यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ और यहाँ जाके आप चेक करें तो ये आपके पास कस्टमर आईडी 40 इतनी दफ़ा आ रहा है। ठीक है ना। तो यानी कि इतनी दफ़ा डुप्लीकेट हुई है, यानी इस कस्टमर ने इतनी दफ़ा ख़रीदारी करी है। सही है जी। तो हम जो है दोबारा जाते हैं, सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास मॉडल व्यू के अंदर इस तरह से काम होता है, और काम की चीज़ें बहुत ज़्यादा, और इससे आपको पूरा जो डेटाबेस होता है उसका
स्कीमा समझ में आता है कि किस तरीके से टेबल्स आपस में कनेक्टेड हैं, किस रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्टेड हैं, और वो आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं और उसकी जो है रिलेशनशिप की टाइप भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है ना, जो अगला काम इसके अंदर हमारे पास करने का है वो ये है कि हम किस तरीके से डैशबोर्ड बनाते हैं, ठीक है ना। तो डैशबोर्ड के लिए आपको दोबारा रिपोर्ट व्यू के अंदर आना होगा, और रिपोर्ट व्यू के अंदर आने के लिए आप यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है सिंपल, आपने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, ठीक है। अब मेरे पास है म्यूज़िक स्टोर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से कि म्यूज़िक स्टोर, मैं लिखता हूँ ऑनलाइन म्यूज़िक स्टोर। ऑन क्या हो गया भाई, ऑनलाइन म्यूज़िक STORE स्टोर, ठीक है ना। इसको सेंटर में कर देते हैं और इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ से जाके इंक्रीज़ कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। अच्छा, ये सिलेक्ट नहीं हुआ शायद, इस वजह से बोल्ड कर देते हैं, और फ़ॉन्ट साइज़ इसका 40 कर देते हैं। 40 बहुत ज़्यादा लग रहा है तो 36 कर देते हैं, ये भी ज़्यादा लग रहा है 32 कर देते हैं। और इसके नीचे आके लिखते हैं सेल्स रिपोर्ट, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं, बोल्ड हटा देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से हमने एक हेडिंग बना ली, ठीक है ना। अब देखें ये सिलेक्टेड है मेरे पास, ये सिलेक्ट हुआ है, बेसिक फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ से कर ली, और यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट का टैब भी आ रहा है। तो यहाँ पे आप जाते हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ आ रहे हैं, ठीक है। हाइट एंड विड्थ, ये हाइट एंड विड्थ वही है जो हम ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए कर रहे थे। ये आपके पास पोजीशन आ जाती है। लॉक एक्सपेक्ट रेशो का मतलब ये है कि अगर ये ऑन होगा तो जिस तरह से हाइट करेंगे उसी तरीके से, जिस तरह से हाइट करेंगे उस तरह से विड्थ भी होनी चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे ऊपर मूव होती हुई नज़र नहीं आ रही मुझे। लॉक ऑन है, लॉक को अगर हम ऑफ़ करके देखें तब भी ऊपर चेंज क्यों नहीं हो रहा ये। अच्छा जी, चलो इसको मैं देखता हूँ, आगे चलते हैं हम। ये होना ये चाहिए कि ये हाइट एंड विड्थ किसी को एक के भी करने से दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज हो। बहरहाल नीचे आते हैं पोजीशन पे, हमारे पास अभी हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इसकी। तो ये देखें ये चेंज हो रही है इसकी पोजीशन। ठीक है ना। इसी तरह से इसका साइज़ ये जो है मुझे थोड़ा कम करना है, तो मैंने ये इसको इस तरह से यहाँ पे जाके ऐसे कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे मौजूद है पैडिंग, ठीक है, पैडिंग को नहीं छेड़ रहा मैं। और इसी तरीके से हमारे पास अफेक्ट है। तो अफेक्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है कि इसके अंदर आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि जो है ये मैं डार्क ब्लू कलर दे दूँ, नहीं बहुत ही बुरा लग रहा है ये वाला कलर दे देते हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से आपके पास ट्रांसपेरेंसी है, खैर ट्रांसपेरेंसी तो हमें फुल रखनी है अगर कलर आपको दिखाना है तो। और जो है बॉर्डर है, आप इसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं।
अच्छा, हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि जो है ना, हम अपने पास टाइटल के साथ हम जो हमने हेडिंग दी है, हेडिंग के साथ अब हम दूसरा भी कुछ यहाँ पे देते हैं। तो इसके बाहर अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशन के चार्ट दिखा देगा, ठीक है ना। तो लेट्स से कि मैं ये वाला चार्ट ले रहा हूँ, स्टैक्ड कॉलम चार्ट, और इसको मैंने लेके यहाँ पे इस तरह से दे दिया। अब ये जैसे ही आप चार्ट लोगे ना, तो देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको दिखा रहा है कि एक्स एक्सिस पे क्या लेना है आपको, वाई एक्सिस पे क्या लेना है आपको। तो लेट्स से कि मेरे पास जो एक तो टोटल की फील्ड है और एक मेरे पास है डेट की फील्ड ले लेता हूँ मैं। तो मैंने एक डेट की फील्ड ली यहाँ पे, ठीक है, वो आपके पास वाई एक्सिस पे आ गई, और एक टोटल की फील्ड ले ली मैंने, वो आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर आ गई, ठीक है। तो ये ईयरली मुझे डेटा दिखा रहा है, और अगर आप गौर से देखें तो थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन मुझे ईयरली डेटा नहीं देखना। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ईयर से हटा देता हूँ तो ये क्वार्टरली दिखा रहा है, क्वार्टर से भी हटा देता हूँ तो ये मुझे मंथली दिखा रहा है, ठीक है ना। डे पे से भी हटा रहा हूँ तो देखें ये मुझे मंथली इस तरीके से डेटा दिखा रहा है। मंथ पूरे नज़र आए इसलिए मैंने उसको उसकी हाइट थोड़ी बढ़ा दी, और अब मैं यहाँ से इसको जाके चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अगर इसको मंथ सम ये दिखा रहा है, मुझे टोटल का सम दिखा रहा है, तो मैं सम नहीं चाह रहा हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ लेट्स से कि काउंट, तो ये मुझे काउंट दिखा देगा, ठीक है ना। और जो है मैं मैक्सिमम देखना चाह रहा हूँ तो ये मुझे हर मंथ की मैक्सिमम सेल दिखा देगा। तो इट डिपेंड्स कि आपको क्या करना है, उस हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं इसको सम रखता हूँ। और जो है अभी देखिए, आप डैशबोर्ड को खूबसूरत बनाने के लिए आप पीछे बैकग्राउंड पे तस्वीर भी लगा सकते हैं। तो हम पहले तस्वीर लगा लेते हैं। अब आप अगर यहाँ पे क्लिक करें ब्लैंक एरिया पे, तो ये आपके पास आ गया। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं फॉर्मेट के ऊपर, तो यहाँ पे कैनवस बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना होगा, और यहाँ से जाके आप कलर दे सकते हो। जैसे कि ये कलर है, कलर आया क्यों नहीं, कलर आया इसलिए नहीं कि ऑपेसिटी को हमें इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कलर आ गया, सही लग रहा है ये कलर। लेकिन हम तस्वीर दे देते हैं। मैंने कुछ फ्री पिक से तस्वीर डाउनलोड की थी, तो मेरे पास एक ये तस्वीर है, तो मैं ये लगाता हूँ तो ये तस्वीर आ गई। और ये तस्वीर अच्छी नहीं है तो इसको हटा देता हूँ। मेरे पास एक और तस्वीर है, और मेरा ख्याल है कि वो मैंने फ़ोल्डर में रख ली थी, इसलिए यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है फ्री पिक। और ये तस्वीर, ठीक है ना। तो और अगर मैं इसको जहाँ से जाके फ़िट कर दूँ तो ये इस तरह से आई। एक और भी तस्वीर है, मेरा ख्याल है वो और बेटर लगेगी, ये वाली। और इसको अगर मैं फ़िट कर दूँ तो ये है, हाँ ये सही है, ठीक है ना। तो ये बड़ी अच्छी सी एक तस्वीर आ गई हमारे पास, बेहतरीन हो गया। और जो है ये हमारे पास अगेन जो हमने चार्ट रखा है, इस चार्ट को यहाँ पे लाके फ़िट करते हैं। और इस चार्ट के अंदर देखें आपके पास ये एक्स एक्सिस आपको दिखा रहा है, टाइटल दिखा रहा है। एक्स एक्सिस के अंदर जो ये टाइटल है ना, इसको मैं बंद कर देता हूँ। टाइटल बंद करने से जो नीचे मंथ था ये चला जाएगा, ये मुझे नहीं चाहिए। लेआउट दिखा रहा है, लेआउट को अभी रहने दें। कलर आपको दिखा रहा है, ये कलर टेक्स्ट का कलर है, तो हम इस कलर को ऐसे कर सकते हैं। और हमारे पास इसी तरीके से वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस हमारे पास इसी तरीके से वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस के ऊपर टाइटल वाई एक्सिस पे भी नहीं चाहिए मुझे, तो सम ऑफ टोटल हट जाएगा, सम ऑफ टोटल हट गया आपके पास, ठीक है ना। और जो है हमारे पास वैल्यूज़ ऑन हुई हुई हैं, वैल्यूज़ हटा देता हूँ मैं, तो वैल्यूज़ चले जाएंगी नहीं, लेकिन वैल्यूज़ चाहिए मुझे 0 से लेके 500 तक यहाँ पे वैल्यूज़
ठीक है, वैल्यूज़ रहने देते हैं। और थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये, और छोटी छोटी डिटेल्स हैं। डेटा लेबल्स देखें अभी ऑफ हैं, अगर ऑन कर दूंगा तो हर बार के ऊपर डेटा आ जाएगा, तो इट्स हेल्पफुल, ये हम लगा के रखते हैं। ठीक है, ये डेटा लेबल्स हमें हेल्प करेंगे। इसी तरीके से देखें, अगर इसका बैकग्राउंड आपको चेंज करना है तो अभी हम इसके विजुअल्स में है, इसके जर्नल्स में अगर हम जाते हैं तो अफेक्ट के अंदर यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी को अगर हम ख़त्म कर दें तो देखें बड़ा अच्छा हो गया ये। अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा दें और इसका कलर हम चेंज कर लें, कलर हम इस तरह का दे दें। ठीक है, कलर हम अगर ब्लू में ही दे दें, ये वाला कलर दे दें, ये दे दें, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस तरीके से डेटा आ जाएगा, लेकिन कलर हमें थोड़ा सा लाइट देना पड़ेगा। ये वाला कलर देखते हैं, ठीक है ना। तो इससे आप काफ़ी सारे मतलब चीज़ें प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि क्या सूट आपको कर रहा है, और उस हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास जो है इस तरह से हम डैशबोर्ड बनाते हैं पावर बीआई के अंदर। अगली क्लास के अंदर हम मज़ीद जो है ना, यानी कंप्लीट कर लेंगे डैशबोर्ड को, अपनी जो बाकी तमाम जो भी हमें ग्राफ्स और रिक्वायर्ड हैं, डेटा रिक्वायर्ड है, उसको हम कर लेंगे। अच्छा, इसमें इस तरह से भी है कि देखें, जैसे ये आपके पास बना हुआ है एक ग्राफ, और आप चाह रहे हो कि इसी के अंदर एक और इसी तरीके का ग्राफ आप चाह रहे हो, तो आप कंट्रोल C करें एंड कंट्रोल V करें, तो देखें एक और ग्राफ आ गया। ठीक है ना, ये ग्राफ अभी सिलेक्टेड है, और यहाँ पे आपके पास जो है ना ये सम दिखा रहा है, और आप यहाँ पे चाह रहे हो कि ये आपको, अच्छा ये सम आपको दिखा रहा है, और आप यहाँ पे चाह रहे हो कि ये आपको काउंट दिखा दे, तो ये आपको यहाँ पे क्या कर देगा, काउंट दिखा देगा। सही है ना। तो ऐसे आप ग्राफ को कॉपी भी कर सकते हैं। अब इस ग्राफ को चेंज करना है तो जो है को चेंज करना है हमारे पास, तो हमारे पास इसके अंदर जर्नल के अंदर जाके और इफेक्ट के अंदर जाके इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। कर दिया हमने, तो इसका कलर चेंज हो गया। तो ऐसे आप जो है अपना पावर बीआई के अंदर पूरा डैशबोर्ड आप डिज़ाइन कर सकते हो बआसानी, और बहुत फ्लेक्सिबल है ये, आसान है ये। अगली क्लास में मज़ीद हम डिफरेंट चार्ट्स अप्लाई करेंगे। चार्ट्स भी देखें, आपने एक दफ़ा बना लिया ना, तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप बहुत आसानी से इसको चेंज कर सकते हो। आपको इस तरह का चाहिए, ये आपको दिखा रहा है। अच्छा चार्ट है ये, देखें आपको बड़ा क्लियर इसके अंदर पता चल रहा है। बैकग्राउंड का जो इमेज है ना, उसकी वजह से कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि वो भी इसी तरीके का चार्ट की तरह है। तो आप यहाँ से जाके जो है जर्नल में हमने इफेक्ट के अंदर जाके जो ओपेसिटी है इसको आप बढ़ा दें, तो वो जो है आपके पास बैकग्राउंड नज़र नहीं आएगा। कलर को आप चेंज कर दें, ठीक है ना। तो अब आपके पास बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा, तो जो कन्फ्यूजन है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो अगली क्लास के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे, डैशबोर्ड को कोशिश करेंगे खूबसूरत सा एक कंप्लीट डैशबोर्ड बना लें। थैंक यू।